इस वक्त अयोध्या नगरी में हैं। सबसे पहले आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं वो दृश्य जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगवानी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसे ही MI-17 हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री साकेत डिग्री कॉलेज में पहुंचे, उनकी अगवानी करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद थीं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके प्रोटोकॉल में पहुंचे। ये प्रोटोकॉल भी है और भारतीय परंपरा का संस्कार भी है कि आप मेहमान का स्वागत कीजिए। और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए जाहिर बात है कि यहाँ के सांसद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करते हैं। ये संस्कार भी है और प्रोटोकॉल भी है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ उस काफिले की जिसमें नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं राम मंदिर के अंदर, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है शंकराचार्य द्वार से साकेत डिग्री कॉलेज की और इसको धीरे धीरे उनका काफिला तय कर रहा है। आसपास सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो स्कूली छात्र हैं जो उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मौजूद हैं, महिलाएं हैं जो नमस्कार की मुद्रा में खड़ी हुई हैं, कोई आरती उतार रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई मंत्रोच्चार कर रहा है। ये प्रधानमंत्री की अगवानी है और सामान्य जगह जब अगवानी होती है तो उनके पारंपरिक ढंग होंगे, लेकिन साकेत का, कौशलपुर का, अयोध्या का ढंग और रंग यही है। इसी तरह से अपने मेहमान की स्वागत और ये कहिए कि इज्जत बढ़ाने का काम अयोध्या के लोग बहुत पहले से करते आए हैं और उसी की एक वानगी इन तस्वीरों के जरिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे ये राम मंदिर धीरे धीरे आकार लेता गया। उस संघर्ष के साक्षी अयोध्या वासी भी रहे हैं जिस संघर्ष को अयोध्या ने झेला है। ये संघर्ष छोटा मोटा कोई संघर्ष नहीं, 1528 के आसपास से शुरू हुआ ये संघर्ष है जो जाकर 2025 में अपनी पूर्ण आहुति की तरफ पहुंच रहा है। लेकिन आपको मैं 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और वो 3 तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कब ये शिलान्यास हुआ राम मंदिर का, उसकी तस्वीर भी आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक बड़े उत्सव का साक्षी पूरा अयोध्या नगर बना, पूरा उत्तर प्रदेश बना। और अब जब धर्मध्वजा की स्थापना हो रही है, शिखर पर वो धर्मध्वजा फहराई जा रही है जिस धर्मध्वजा का अकेला वजन ही 2 किलो से ज्यादा है। वो मजबूत पैराशूट कपड़े की बनी हुई धर्मध्वजा जिसका आकार इतना बड़ा है कि लगभग 4 किलोमीटर दूरी से जो लोग राम मंदिर देखेंगे उनको वो धर्मध्वजा नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सप्त ऋषियों के दर्शन कर रहे हैं। ये हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। सप्त ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को कैसे विश्व पटल पर स्थापित करना है ये ज्ञान हमें दिया है और उन्हीं सप्त ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, विधिवत पूजन अर्चन कर रहे हैं। सप्त ऋषि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं और ये राम मंदिर का प्रांगण सिर्फ सनातन संस्कृति को बताने वाला नहीं है, ये वो भी दर्शाता है, वो भी दिखाता है कि भारतीय परंपरा सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे हुआ है, कैसे हमने उसका उत्थान किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। सप्तऋषि मंदिर से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां वो दर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ध्वज पर सूर्यवंश का प्रतीक ओम का निशान है। यह हम लगातार दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तऋषि मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया सप्तऋषि लगातार यही कोशिश में जुटे रहे उस दौरान कि जब भी भारत की संस्कृति की बात आएगी, एक ऐसे विचार, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हमें करना है जो जन्मों जन्मांतर तक, जैसा कहा गया कि सनातन शाश्वत है, वैसे ही अनंत काल तक उस संस्कृति का हम उत्थान कर सकें, उस संस्कृति के पथ पर चल सकें। और यही सप्तऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज 500 वर्ष के संघर्ष पर पूर्ण विराम लगने वाला है। आज विजयोत्सव है। आज वो दिन है जिसकी प्रतीक्षा ऋषियों ने वर्षों वर्षों तक की और राम, जो वनवासी राम है, उनका जीवन, उनका तप, उनकी साधना ऋषियों को समर्पित थी। उन्होंने ऋषियों के संरक्षण के लिए सदैव ही कार्य किया। तो
तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आज वाकई। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ऋषियों के चरणों में नतमस्तक, सप्त ऋषि जो आश्रम है वहां पर, उनके आगे नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वाकई। और ये वो सप्तऋषि हैं जिन्होंने वेदों को कैसे आगे बढ़ाया, दुनिया तक पहुंचाया, ये हम सभी जानते हैं, जिसमें ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि विश्वामित्र हैं, ऋषि भारद्वाज हैं, आत्रि हैं, ऋषि वामदेव हैं, ऋषि शौनक हैं। और ये वही ऋषि परंपरा है और इन्हीं ऋषियों के दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पूजन कर रहे हैं। और ये ऋषि, जिसमें विशेष तौर पर ऋषि वशिष्ठ हैं, जो राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ हैं और प्रभु श्री राम के भी कुलगुरु रहे। उस दौरान त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण से पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि आत्रि, ऋषि वामदेव, ऋषि शौनक सभी के दर्शन कर रहे हैं। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि ऋषि परंपरा का, शैलेश जी हम जिक्र कर रहे हैं, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने हमें जीवन का मूल्य क्या है ये सिखाया है। बिल्कुल प्रभु श्री राम अनुकरणीय हैं और जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया, विज्ञान का ज्ञान दिया। और आज वही विज्ञान को, जो हमारे ऋषियों के विज्ञान थे, जिसे हम परा विज्ञान कहते हैं, उसी विज्ञान को आज जो हमारे दूसरे देश हैं, जो अंग्रेज देश हैं, वह लोगों ने हमारे विज्ञान पद्धति को एक तरह से कॉपी करके, चुरा करके। बिल्कुल। और बड़ी बात यही है, जैसा आप बता रहे हैं शैलेश जी, जो तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं, 3 तस्वीरें। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, 22 जनवरी 2024 को देश साक्षी रहा और सप्त ऋषि मंदिर में इस समय पूजन कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, हमारे सहयोगी राम हमारे साथ मौजूद हैं। राम, ये वो ऋषि रहे हैं जिसमें विशेष तौर पर भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जिन्होंने बताया है कि भारत में ऋषि परंपरा कैसे आगे बढ़ी है, जिन्होंने जीना सिखाया है। और ऐतिहासिक काल में हम इन ऋषियों को पढ़ते आए हैं, इनसे जो हमने आज सीखा है वही राम मंदिर में हमें दिखाई दे रहा है। राम, ये ऋषि परंपरा ही है जो आज सनातन की संस्कृति जन्मों जन्मांतर तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। राम। बिल्कुल मृदुल, ये देखिए, ये ऋषि परंपरा भी है, ये गुरु परंपरा भी है। हमारे यहां ये कहा गया कि जो गुरु है वो ईश्वर से भी बड़ा है। ये हमें किसने सिखाया? इसी ऋषि परंपरा ने सिखाया। और प्रधानमंत्री भी ईश्वर की वंदना करने से पहले ऋषियों की वंदना कर रहे हैं, यानी उसी गुरु परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वशिष्ठ प्रभु श्री राम के गुरु हैं, जिनके बारे में कहा गया कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, वो वशिष्ठ जी महाराज हैं। विश्वामित्र जी महाराज वो हैं जो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन इतना ज्यादा तप किया कि ब्रह्म ऋषि की श्रेणी में विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे। और महाराज दशरथ के कहने पर जब अपने साथ लेकर गए, तो दूसरी बात यह भी है कि विश्वामित्र जी महाराज ने जो शस्त्रों की विद्या थी, शस्त्रों की विद्या वो प्रभु श्री राम को दी और तमाम जो है वो अस्त्र जो है भगवान श्री राम को समर्पित किए।